हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीएस फाउंडेशन। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए रीजनिंग का मॉक टेस्ट लेके आ गया हूँ। और बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं अपने मॉक टेस्ट की। सो लेट्स स्टार्ट इट। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। उन्होंने कहा है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पंकज एंड पुनीत इज 5:6। पंकज और पुनीत, देखना ध्यान से, पुनीत 5:6 दी है। और कहता है उनकी सम ऑफ एजिस जो है वो 33 है। उनका डिफरेंस ऑफ एजिस मुझे बताना है। इट मीन्स अगर मैं इधर से देखूँ ना, प्रेजेंट एज जो होगी पंकज की वो 5 के ले लेता हूँ, तो प्रेजेंट एज उसी टाइम की बात है ना, क्योंकि उन्होंने पंकज और पुनीत की सेम टाइम की बात हो रही है, ठीक है। वो 6 के आ रही है। कहता है इन दोनों का सम करूँगा ना, 5 के और 6 के का, वो 33 आता है मेरे पास। इट मीन्स ये 11 के होगा। 5 के और 6 के इक्वल टू 11 के इक्वल टू 33 के बराबर आया। इट मीन्स के इक्वल टू मेरे पास 3 के बराबर आ गई वैल्यू। अब वो कहता है कि यहाँ से मेरे पास पंकज की एज भी आ गई। पंकज की एज कितनी आई? 5×3=15। पुनीत की भी आ गई, 5×3=15 और 6×3=18। और कहता है कि मुझे इन दोनों की एजेस का डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस मतलब पंकज की एज और पुनीत की एज का डिफरेंस करूँ, 18 - 15 इक्वल टू कितना आ गया? 13। और 18 - 15 इक्वल टू 3, सॉरी। और मेरे पास ऑप्शन कौन सा है? 3 बी पार्ट। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें। ये कहता है कि कृतिका वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स साउथ। कृतिका को एक पॉइंट है, वहाँ से वॉक करती है 40 मीटर साउथ की तरफ, इस तरफ चलती है। साउथ की तरफ जाने के बाद वो वहाँ से एक राइट टर्न लेती है। और इसका राइट मैंने आपको बताता हूँ, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं हमारा राइट जे होता है, लेफ़्ट जे होता है। और जब हम यहीं नीचे की तरफ जाएं तो राइट जे हो जाता है और लेफ़्ट जे हो जाता है। इट मीन वो राइट मूव करती है और चलती है 30 मीटर, ठीक है। यहाँ की तरफ गई और 30 मुड़ गई, ठीक है। और देन शी टर्न लेफ्ट। और जब यहाँ से इस तरफ जा रहे हो तो लेफ़्ट जे होता है और राइट उस वक्त जे होता है। और लेफ़्ट जाती है, ठीक है, और 50 मीटर तक। ओके, यहाँ से 50 मीटर तक जाती है। आफ्टर 50 मीटर अगेन शी टर्न लेफ्ट। और यहाँ से अगेन वो लेफ्ट की तरफ मूव करती है। अगेन टर्न लेफ्ट, और अगेन लेफ्ट टर्न करेगी तो इस तरफ जाएगी। और कितना चलेगी? 30 मीटर चलती है। और कहता है कि हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन। वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूरी पर है, ठीक है। इस पॉइंट से बता रहा है, ठीक, बताना है, ठीक है। इट इज अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस करूँ, ठीक है, ये 40 आता है। अगर अगर इतना 50 है तो ये भी 50 होगा। इट मीन्स इस पॉइंट को मैं इसका एक रेफरेंस पॉइंट ले सकता हूँ, ये वाला। ये 50 और 40 कितना हो गया? 50 + 40 इक्वल टू 90। और 90 ऑप्शन कौन सा है? डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं यहाँ पर। देखिए क्या कहता है। कहता है कि मुझे बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो फॉर्म्ड नहीं होता कॉन्सोलिडेट से। कॉन्सोलिडेट, देखना ध्यान से। कॉन्सोल तो बन रहा है, इट मीन्स ये तो बन रहा है। इट मीन ऑन सेट ये भी बन रहा है, देखना। सॉलिड भी बन रहा है, पर साल्टी में देखिए LY तो कहीं आ नहीं रहा कंसोलिडेट में। इट मीन्स यही क्वेश्चन जो होगा करेक्ट होगा हमारा आंसर, जो नहीं बन रहा वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये देखिए कितना क्वेश्चन ये कहता है कि अगर वो लिखता है STUBBORN, स्टूबॉर्न को लिखता है VUTAAOSP। आप एक पैटर्न समझना। एस का एक प्लस हो रहा है T, जू का B, T का U, मतलब +1 हो रहा है इधर तक, ठीक है। और B का A, यहाँ पे देखना, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे भी -1 हो गया। और देखना O का P +1, N का O, R का S, यहाँ पे +1 हो गया। इट मीन्स यही पैटर्न मुझे इसमें बनाना होगा। किसमें बनेगा? SHIPPING, देखना यहीं S का T, I का J, H का I,
पी का मतलब कि बीच में -1, ओ आई का जे, जी का एच, एन का ओ। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ बनता है, JITOO HOJ, डी पार्ट बन रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखना ध्यान से। कहता है कि मैं इनमें से कौन से वर्ड्स या साइन को या नंबर को इंटरचेंज करूं कि मेरे पास 33 आंसर बने। ध्यान से देखना, अगर 7 मल्टीप्लीकेशन 6 + 5 - 4 = 33, कहता है मैं किसको चेंज करूं कि मेरे पास आंसर 33 बने। वैसे तो नहीं बन रहा, ठीक है। अब मैं क्या करूं चेंज, देखना ध्यान से एक चीज़ को। अगर मैं 5 और 6 को इंटरचेंज करता हूं, 7 मल्टीप्लीकेशन 5 और 6, और उसमें जे ऑपरेशन या जे ऑपरेशन लग सकता है। चलो मैं जे वाला ऑपरेशन लगाता हूं। पहले प्लस की जगह माइनस कर दिया, ठीक है, और माइनस की जगह प्लस कर दिया। क्या मेरे पास 33 आता है, 7 5 35, 6 4 -6 + 4, ये कितना बन गया, 29 + 4 कितना हो गया, 33। यस, ये तो 33 बन रहा है, मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए वो कहता है कि हाउ मैनी पेन्स आर ब्लू, कितने पेन्स हैं जो ब्लू हैं। इट मीन पेन का जे है, पेन इस जितने भी नंबर इसके अंदर आ रहे हैं ना, वो पेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो ऊपर वाले हैं ये ब्लैक पेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके नीचे वाले जो इस तरह से बन रहा है ये हमारे पास ब्लू पेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमें डायग्राम में दिया है। वो कहता है कितने पेन हैं जो ब्लू हैं। देखना ध्यान से, ब्लू जो हैं 10 होने चाहिए, ये 19 देखिए ब्लू, ठीक है। वो देखना ये पेन है, ये 4 जो हैं, ये 4 पेन देखना ध्यान से, ऊपर वाले ये भी तो पेन ही है ना, ब्लू के अंदर ही आ रहे हैं। इट मीन 19 + 4 23 इज द करेक्ट आंसर, ए पार्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखना ध्यान से, वो हमें सिंपली पूछ रहा है ये फिगर कहाँ पे आ रही है, और मुझे कोई भी फिगर नहीं दिख रही इसके सिवाय, यहाँ पे आ रही है, तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखना ध्यान से कि इसकी मिरर इमेज मुझे बतानी है। इसकी मिरर इमेज क्या होगी, देखना ध्यान से, यहाँ पे इस तरह से, अगर जो मतलब कि इस मिरर के पास वाली साइड जो होती है वो पास ही रहती है, इट मीन ये डार्क हो जाएगी और ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, ये डार्क बन जाएगी इस साइड, ठीक है, ये वाली साइड डार्क हो जाएगी। वो कौन सी फिगर है, यहाँ पे ये वाली साइड डार्क बन रही है, इस साइड वाला ये वाला, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये मैंने एक अलग तरीके का क्वेश्चन आपके लिए रखा है जो थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा आपको, बट कई बार होता है कि वो कन्फ्यूजन करने के लिए आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन डालेगा कि मैं इनको ये डालूंगा टाइम वेस्ट करने के लिए आपका, कि आपका 4 से 5 मिनट पेपर में चले जाएं, और आपका जो विशेष समय है जहाँ पे आप 70 से 80 क्वेश्चन कर सकते थे, आप 50 से 60 के बीच में ही फंस के रह जाओगे अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में किया आपने अटेम्प्ट, क्योंकि ये समय लगता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करना है अगर ऐसा पेपर में आ गया। तो देखिए कि वो कहता है कि मुझे इन सेट ऑफ नंबर्स गिवन इन द अल्टरनेटिव में मुझे दिए हैं, कॉलम और रो रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से लेके 1 4 तक ये कॉलम दिया है, मैट्रिसेस A 92, मैट्रिसेस 2 दिया है 5 से लेके 9 तक, लेटर जो है रो और कॉलम में, जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है के होता है, के को इन्होंने जैसे 0, हमें रो और कॉलम वाइज देखना है, जैसे के है इस तरह से देख रहा हूँ, 0 और 1, और 3 और 4, जैसे 3 और 4 देखिए, ये इस साइड ऐसे होती हैं रोज, ठीक है, ऐसे होते हैं कॉलम्स, इस तरह से मुझे इस क्वेश्चन को देखना है। अब देखना ध्यान से कि वो इस तरह से एग्जांपल दी है कि पी को कैसे देखना है। देखिए पी को कैसे दिया है उन्होंने, 65, जैसे 65 देखना, पी 65 देखिए, यहाँ से एक साइड रो, पहला नंबर रो का, दूसरा नंबर कॉलम का, ठीक है, और दूसरा जिस तरह से 99 का दिया है इन्होंने कोड करके, पी का जैसे आया 99 रो और कॉलम, इस तरह से वो मुझे पूछता है ब्लैंड का कोड क्या है। देखना ध्यान से इस चीज़ को किस तरह से मैं कर सकता हूँ। ब्लैंड का कोड किसका, BLAND,
डी। देखना ध्यान से इस चीज़ को कैसे करता हूँ। बी का कोड क्या क्या हो सकता है, पहले मुझे, क्योंकि ये टाइम खाएगा पेपर में क्वेश्चन, तभी मैंने आपके लिए ये लाया है। ब्लेंड का कोड क्या हो सकता है, बी का क्या है सर, 0 और 2 भी हो सकता है, 0 और 2 भी हो सकता है। बी का कोड जहाँ पे भी आ रहा है ये वाला, ठीक है, 1 0 भी हो सकता है। बी का कोड जे भी आ रहा है, मतलब जे 2 और 3 भी हो सकता है। देखना यहाँ से, यहाँ पे भी हो सकता है 3 और 1, ठीक है। बी का कोड 4 4 भी हो सकता है, हो गया ना, 4 4 भी हो सकता है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अच्छी तरह से, 0 2। एक बार यार इसको साफ कर देते हैं अच्छी तरह से, नहीं दिखेगा, नहीं तो बाकी ठीक है नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं, ठीक है। ब्लेंड का कोड यहाँ पे, बी का कोड क्या क्या बनता है देखना, इतने में ही कंप्लीट करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। बी एल ए एन यहाँ पे लिख देंगे और डी का नीचे कर लेंगे कहीं, ठीक है। तो बी का कोड देखना क्या लिखता हूँ, बी का कोड क्या आता है, 0 2, ठीक है, 1 0, ठीक है, और क्या बनता है 2 3 3 1 4 4, ठीक है। ये मैंने सब कोड लिख दिए बी के। अब एल के कोड लिखता हूँ, एल का क्या आएगा, 0 3 1 4 2 0 3 2 4 1। ए का कितना आता है, 0 0 1 1 2 4 3 3 4 2, ठीक है। और इसका क्या आएगा, एन का कितना आता है, 55 68, ठीक है, 77 89 96। और इसका कितना बनता है, 59 66 59 66 78 85 और 95, ठीक है। इस तरह से याद रखना। ये आता है डी का, ठीक है। अब वो पूछता है कि इन सब में से कौन सा कोड बनेगा। अब ध्यान से देखना इस चीज़ को कि अब देखिए कि बी का कोड 10 31 41 23, ठीक है, क्या है, 10 भी है, 31 भी है, 44 भी है, 23 भी है। जहाँ से ऑप्शन नहीं काटा गया, आप इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नहीं काट सकते। 14 है, 41 है, 20 है, 32 है, तो ये भी नहीं काटा गया। फिर से देखते हैं अब यहाँ पे 0 0 है, ठीक है, 33 है, 42 है, 24 है, तब भी नहीं काटा गया, 68 है, ठीक है, 68, ठीक है, 96 है, 59 नहीं है। देखिए एक ऑप्शन कटा गया, ठीक है। तो अब देखिए 88, ठीक है, ये क्या आता है 88 89 है मेरे पास, वो नहीं है। 55 ये भी है, 79 देखना नहीं है, ये भी काटा गया। 86 ये भी नहीं है, ये भी काटा गया। तो हमारे पास डी पार्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए कितना मुश्किल था, पेपर में आया तो इसको छोड़ देना एट द एंड। जय हिंद, जय भारत। और आप इसके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।